गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 का ए विजिट टू कैम्ब्रिज का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी एंड शेयरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उन्हें बताया कि कैसे वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, और श्योरली अदर्स के लिए भी डिड दैट थाट हेल्प मी। उन्होंने सोचा क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि बड़े जैसे जो ग्रेटेस्ट लोग हैं, महान लोग हैं, तो वो दूसरे के लिए प्रेरणा होते हैं। तो क्या हमारी जो प्रेरणा हम सोचते हैं, तो ये क्या उनकी ये बातें जो होता है कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा हैं, तो क्या ये विचार उनकी हेल्प करता है कि हम सबको इंस्पायर करते हैं, तो हमारे लिए क्या विचार लोगों को जैसे हमको कोई प्रभाव डालता है। नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। आई थाट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कि मैं सोचता हूँ कि ये सब फुलिश है, कितना फुलिश होगा कि मुझसे पूछा जाए कि क्या आपको ये विचार हेल्प करता है। व्हेन योर बॉडी इज क्लॉस्ट्रॉफिक रूम, जब बॉडी जो है वेरी स्मॉल सपोर्टिंग एंड नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड स्पेस। आप देखिए, आप जो आपकी बॉडी जैसे अब नॉर्मल तो आप है नहीं, जैसे ये आपका मतलब मैं यहाँ स्टीफन हॉकिंग को कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल तो है नहीं। तो जब इनकी बॉडी इस तरह है, वॉल्स ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, और उनकी जो ऊपरी जो शरीर की उस चीज़ें जो होता है दिन पे दिन क्या होती है, नैरो पतली होती चली जा रही। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। कह रहा है ये कोई मैटर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग बता रहे हैं कि कोई बात नहीं है कि लोग जो है हमें देखकर मुस्कुराते हैं कि ये जो है अभी तक इस स्थिति में भी अभी भी सांस ले रहे हैं, इनकी ऐसी स्थिति हो रही है, तो मुझसे कोई उनके जो विचार कोई हेल्प नहीं करते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक द लाइफ बेटर। तो पूछ रहे हैं कि ये जो मिलने गए हैं, कह रहे हैं क्या कोई आपकी एडवाइस है जो आपको डिसेबल पीपल को हेल्प करे। फिरदौस है ना, ये आपको जो राइटर हैं मिलने गए हैं ना, तो कह रहे हैं कि आप कोई एडवाइस देंगे उन डिसेबल पीपल के लिए जो हेल्प करे उनकी लाइफ को बेटर बनाने। तो दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। कह रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिनमें वे अच्छे हैं, वे जानते हैं कि हम इसे कर लेंगे। आई थिंक लाइक डिसेबल ओलंपिक आर ए बेस्ट ऑफ टाइम। मैं सोचता हूँ कि डिसेबल पीपल के लिए ओलंपिक में जाना एक बेस्ट ऑफ टाइम, मतलब समय की बर्बादी है। आई नो वाट यू मीन, मैं जानता हूँ क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू रिप्लेस स्पेनिक गिटार कंसिडर लार्जर दैन आई वाज। ये कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, राइटर कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि क्या आपका मतलब। मुझे याद है उस वर्षों के जब मैं स्पेनिश गिटार बजाया करता था और जो मुझसे बड़ा था, हाउ ग्लीफुली आई हैड एन स्ट्रिंग इट वन नाइट, और मुझसे एक दिन एक रात जो होता है इसका स्ट्रिंग होता है, धागे उसमें लगे होते हैं ना, तो टूट गया। एंड हाफ आवर वाज अब, आधे घंटे बीत गए। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रेनिंग थैंक यू फॉर। आधे घंटे बीत गए, मैंने कहा कि मैंने आपको नाराज़ किया, आपसे मिलने आया, आपको ये सब बातें पूछा। आई सेड ग्रीनिंग, मैं मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी आई कैन शो यू गार्डन। उनका आई वेटेड, उन्होंने कहा कि रुको, मुझे कहा आई वेटेड, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। हैव सम टी आई कैन शो यू गार्डन, मैं आपको गार्डन दिखाऊंगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, गार्डन उतना ही बड़ा था जितना कि पार्क। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड वेरी इंच रंबलिंग अलॉन्ग मोटरसाइड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। कह रहे हैं कि जो हॉकिंग थे बहुत फ्यू, मतलब इंच कवर्ड वेरी इंच, एवरी इंच मतलब इंच के अनुसार वो उनके जो है चल रहा है। रंबलिंग अलॉन्ग इन मोटरसाइड व्हील चेयर, वो जो होता अपने मोटरसाइड व्हील चेयर पे है, जबकि आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं पूरे जो होता है धक्का देते हुए ना, जैसे क्या होता है व्हील चेयर इसी होती है ना, धक्का उसको देना पड़ता है। तो वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं किए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूर्य की रोशनी थी उन्हें साइलेंट, इसका मतलब तेज़ धूप रहे थे। एंड लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, जो लेटर्स थे उनके स्क्रीन पे जो बातें थी अब वो डिसअपियरिंग हो रही हैं। एन आवर लाटर बी यू आर रेडी टू लीव, हम एक आधा कर एन हावर लाटर, 1 घंटे बाद
हम रेडी हुए छोड़ने के लिए एक दूसरे से अलग। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम एंड क्राई, मैं जो होता चिल्ला नहीं सकता था, किस नहीं कर सकता था उनको। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैं उनके शोल्डर को टच किया और उस व्हील से बाहर, मतलब जिस पे गया था समर इवनिंग में बाहर। आई लुक्ड बैक, मैं पीछे देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैं जानता था कि वे मुझे हिला रहे हैं, मतलब विदा कर रहे हैं। दो ही वज नॉट, यद्यप वो नहीं कर रहे थे। अब जो जिनकी बॉडी डिसेबल्ड हो विदा कैसे करेगा हाथ हिला करके, या सही। तो कह रहे हैं वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, वो उनसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि ब्रेवेस्ट एक है मेरे जीवन में सबसे, कहने का मतलब सबसे बहादुर आदमी। वन आई वाज मूविंग टू, जिसे मैं मूविंग कर रहा हूँ जिसकी तरफ। वन आई हैड बिलीव इन फॉर सो मेनी, जिससे मैं वर्षों से विश्वास करता था एलोन, अकेले, कि ये सबसे ब्रेवेस्ट आदमी। आई न्यू, मैं जान गया कि माई जर्नी वाज ओवर फॉर नाउ, और मेरी जो जर्नी है अब ख़त्म हो गई वहाँ से, उनके यहाँ से, फॉर नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।